नमस्कार। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। अगर आप ध्यान कर पाते हैं तो आपकी एनर्जी एक सामान्य इंसान की दुनिया में एक सामान्य इंसान की तुलना में 3 गुना बढ़ जाती है। मतलब अगर वो इंसान 15 घंटे मेहनत कर रहा है तब वही काम 5 घंटे की मेहनत में कर सकते हैं। मेडिटेशन वो ताकत है आपकी पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी को प्रेजेंट में झोंक देता है। और यही मेडिटेशन की ताकत है। इंसान के फोकस को, कंसंट्रेशन को, एनर्जी को प्रेजेंट में लेके आता है, क्योंकि प्रेजेंट में ही सब कुछ होना है। जो कुछ क्रिएट होना है प्रेजेंट में होना है। जो कुछ काम होना है प्रेजेंट में होना है। जिंदगी बनी है प्रेजेंट में बनी है। फोकस होना है प्रेजेंट में होना है। एक कहावत कि अगर आप बहुत बिजी है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। उससे इम्पोर्टेंट कहावत क्या है कि हर इंसान को 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, हर इंसान। लेकिन अगर वो इंसान बहुत बिजी है तो उसको 1 घंटा 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि बिजी होने का सीधा मतलब है वो प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, फ्यूचर का सोच रहा है, पास्ट का सोच रहा है। सामान्य इंसान को 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन बहुत बिजी है तो 1 घंटा 20 मिनट ध्यान करना चाहिए। हाँ, लिख देता हूं क्योंकि तभी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो सकती है। और लाइफ का मतलब तो बता चुका हूं मैं, लाइफ टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो प्रेजेंट में, कौन सा टाइम जो प्रेजेंट में पास्ट का टाइम नहीं आ सकता, फ्यूचर का टाइम आपके हाथ में नहीं। सामान्य इंसान को, सामान्य इंसान, कोई सामान्य इंसान है, उसको 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। और बहुत बिजी है, समय की कमी है, टाइम नहीं, हाँ, बिजी पर्सन को 1 घंटा 20 मिनट करना चाहिए है। अगर कोई इंसान के तौर पर पैदा हुआ है, इंसान था, लेकिन उसे भगवान बनना है, उसका रास्ता मेडिटेशन है दोस्त। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन। मेडिटेशन के प्रोडक्ट्स। तो आप ये समझ लो, यह समझ लो कि इंसान के साथ में ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो उसे भगवान बना सकती। मतलब इससे पावरफुल क्या होगा कि दुनिया की एकमात्र से क्रिया है। और भगवान का मतलब क्या? ऐसा नहीं है जिसके बहुत सारी शक्ति है, जिसके पास में बहुत सारे हथियार है, जिसके पास आनंद शक्ति है, जो चमत्कार कर सकते हैं, ना। जिसका थॉट बिगाड़। इस क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भगवान वही है जिसको पता है कि मुझे करना क्या है। जो कंफ्यूज्ड है वो इंसान है, जो उससे भी कंफ्यूज्ड हैं वो जानवर हैं। सीधा कॉन्सेप्ट है। इंसान के पास में जानवर से ज्यादा क्लैरिटी होती है, और जब इंसान क्लैरिटी के एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है वही भगवान है। और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ध्यान से संभव है। महात्मा बुद्ध इसके एग्जाम्पल। भगवान बुद्ध पैदा इंसान के तौर पर हुए, मरे तो भगवान थे। आनापानसति ध्यान, यह एक अत्यंत ही शक्तिशाली प्रयोग है और बुद्ध बनने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, अगर आज आप यहां पहुंचे हैं तो ये कोई दुर्घटना नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कोई ना कोई आपके अंदर है जो कि अपने अंदर के बुद्ध को जगाना चाहता है। कुछ ऐसा आपके अंदर है जो कि अपने दुखों को नष्ट करना चाहता है, अपनी बीमारियों से मुक्ति पाना चाहता है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहता है। दोस्तों, ध्यान से हमारे सभी हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, तो चलिए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। आराम से बैठ जाएं। बेहतर होगा कि आप जमीन पर पालथी मारकर या सिद्धासन या पद्मासन में बैठें।
इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कमर और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो यह कोशिश करें कि आप कुर्सी पर बैठ जाएं। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। एक साक्षी भाव के साथ एक गहरी सांस अंदर ओह और धीरे से बाहर अपने शरीर में हो रही हर हलचल को देखना शुरू करें। एक साक्षी भाव से। दोस्तों, इस ध्यान को हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने ढूंढा था और इसी ध्यान विधि से वो बुद्ध बनी और उसके बाद से हजारों लाखों लोगों ने अपनी सांसों के साथ जुड़ना शुरू किया और इस ध्यान प्रयोग के बाद वो भी बुद्ध बन गए। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है और आपका मन एक गहन विश्राम में डूबता चला जा रहा है। आज ये समय अपने आप को जानने का। हमने बहुत सारे लोगों से दोस्ती की, उनको समय दिया, लेकिन जीवन का मकसद तब तक सॉल्व नहीं होता जब तक कि हम खुद को ना जाने, खुद को ना पहचाने। इट्स वेरी इजी टू मीट एवरीबडी आउटसाइड, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट द पर्सन विद ही न्यू। अब हम अपनी सांसों को देखना शुरू करें। अपन का मतलब है सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, और सती का मतलब है अवेयरनेस। कहने का अर्थ ही कि यह ध्यान वो तकनीक है जिसमें कि हम अपनी सांसों की दृष्टा बनेंगे। ये ध्यान रहे कि अपनी सांसों की गति को कम या ज्यादा नहीं करना, सिर्फ उसकी दृष्टा बन जाना है, सिर्फ उसको देखती रहना है, देखते रहना है। एक भी सांस ना छोटे। सांस अंदर जा रही है, मैं इसका दृष्टा हूं, और सांस बाहर जा रही है, मैं इसका भी दृष्टा हूं। दोस्तों, आपका दुख, चिंता, परेशानियां, ये सब आपके विचारों से उत्पन्न होती है, और आपके विचारों का स्वामी बनने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। और ध्यान का सबसे आसान तरीका है सांसों के साथ एक हो जाना, सांसों की दृष्टा बन जाना। अगर विचार आए तो विचारों से कोई लड़ाई नहीं करनी है, बस उसको देखते जाना है। और जो ही आपको होश आई, अपनी चेतना को वापस सांसों के ऊपर लगाइए। आपका मन हजारों तर्क दे रहा होगा कि ये काम इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन चेक करनी है, लेकिन अभी यह समय है कि आप बस अपने सांसों के साथ हो जाएं, बस अपने सांसों के दृष्टा बन जाए। एक भी सांस आपकी अवेयरनेस से ना छूटे, बस सांसों को देखते चले जाइए। दोस्तों, हमारे मन में गहन अंधेरा है, और इसके कारण ही हमारे जीवन में तकलीफें हैं। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि ध्यान की ऊर्जा अपने अंदर लाएं, या फिर हम सांसों की साक्षी बन जाएं। आज ये मौका है कि विचारों के अंधकार को आप ज्ञान की कैंची से, यह ध्यान की कैंची से काट सकते हैं। इस अवसर को ना चूकना। बस सहजता के साथ सांसों को देखते रहना है, सांसों की साक्षी बन जाना है। आती हुई सांस की दृष्टा और हर बाहर जाते हुए सांस की दृष्टि, बस यही दृष्टा भाव वो शक्ति है
जो कि आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी, जो कि आपको बुद्ध बनाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, ध्यान इस जीवन की संजीवनी है, और जो कोई भी ध्यान से वंचित हैं, वो अमृत को हाथ में लेकर भी अमृत पान से खुद को दूर रख रहा है। आइए आज हम ध्यान रूपी इस अमृत का पान करें। जस्ट बी विद योर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन, यू आर वेयर। ब्रीदिंग आउट, यू आर वेयर। जस्ट बी अ विटनेस ऑफ योर ब्रीदिंग। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ योर ब्रीदिंग, the rate and rhythm of your breathing. Just focus on your breathing. Become one with your breathing. कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, ना कोई विचार, ना ही कोई भावना, ना ही कोई इंफॉर्मेशन। इस समय आपका एक ही उद्देश्य है। आप अपनी अवेयरनेस को या आप अपनी चेतना को एक उच्च स्तर पर स्थापित करें, और इसके लिए आपको अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है, जुड़ जाना है, एक खो जाना है। बिकम वन विद योर ब्रीदिंग। अपनी सांसों के साथ ही बने रहना है। विचार आएंगे, लेकिन आपको विचारों के साथ जुड़ना नहीं है। आप बस अपनी सांसों के साथ बनी रहे। विचार बादल की तरह आएंगे और बादल की तरह गायब हो जाएंगी। एक दृष्टा भाव से अपनी सांसों को देखती रही। क्या है आपकी सांसों की गति? क्या ये तेज है या ये धीमी है? क्या ये गर्म है या यह ठंडी है? कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई बदलाव की अपेक्षा नहीं। बस जो हो रहा है उसको देखती रहे, उसके दृष्टा बन जाए। हर सांस के साथ आप और गहन ध्यान में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रही है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, उसका मूल कारण है अज्ञानता। और ज्ञानी बनने का सबसे आसान, सबसे सहज तरीका है ध्यान। तो आइए हम लोग ध्यान में गहराई से डूब जाए। कोई सोच नहीं, कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं, बस सांस, और आप सांसों को देखते रहे। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि सांसों की गति धीरे धीरे और धीमी हो रही है, लेकिन लगातार सांसों की साक्षी बनी रही। बी विटनेस ऑफ योर ब्रीदिंग। उसको उसी तरीके से देखें जैसे आप सड़क पे ट्रैफिक को देख रहे हैं। आज ये समय है कि हम जन्म जन्म की कर्मों से मुक्ति पाएं, सैकड़ों वर्षों की विचारों की गुलामी से मुक्ति प्राप्त करें। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ना जाने विचारों की क्या क्या खेल है। इन सारे खेलों से मुक्ति पाई, और इसके लिए जरूरी है कि आप ध्यान करें। आप सांसों के साथ जुड़ जाएं। आपका मन कई तर्क दे रहा होगा कि चलो, शरीर में झंझनाहट हो रही है, अभी अपनी मोबाइल फोन को चेक कर ले, अभी बाहर किसी के साथ खेलने। लेकिन दोस्तों, याद रखना, आपके पास समय बहुत ही कम है। लगातार सांसों के साथ बनी रहेंगी। हर अंदर आती हुई सांस और हर बाहर जाती हुई सांस पूरी तरह से सांसों के साक्षी बन जाए, सांसों के साथ एक हो जाए। दोस्तों, हम सब में बुद्ध बनने की बीज है,
और इस बीज को हम वृक्ष तभी बना पाएंगे जब हम अपनी सांसों को देखना शुरू करें, जब हम ध्यान करना शुरू करें, जब हम ध्यान को अपनी हैबिट बना ले। लगातार सांसों के साथ बनी रहिए। मन अगर भागता है तो उसको वापस अपने सांसों के ऊपर ले आइए। अगर आपका शरीर आपका ध्यान भटकाता है तो शरीर को थोड़ी मूवमेंट दे सकते हैं शुरुआत में, लेकिन यह ध्यान रहे कि आप आंखें ना खोलें। लगातार अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन आपको इसको ये सिखाना पड़ेगा कि आप सांसों के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। जो आप सांसों के साथ मस्ती कर रहे हैं, त्यों आप ये पाएंगी कि आपका मन ओवर शांत होने लगा है और आपके हृदय से आनंद की खुशबू फूटने लगी है। ना ही भूतकाल का कोई विचार और ना ही कोई भविष्य की चिंता। आप अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्सेंट्रेट करें। वो वर्तमान जहां कोई दुख नहीं है, वो वर्तमान जहां जीवन आनंद में कटता है, वो वर्तमान जहां की धन वैभव हर चीज उपलब्ध है। आप इस वर्तमान के साथ जुड़े और वर्तमान के साथ जुड़ने की आपकी कड़ी है आपकी सांसें। आपने अपने समय को अपने रिश्तों में इन्वेस्ट किया, अपने दोस्तों के साथ इंटरटेनमेंट में, फिल्मों में इन्वेस्ट किया। आज ये समय कि अपनी मूल्यवान समय को आप अपने आप में इन्वेस्ट करें और आप ये देखेंगे कि आपको इसका रिटर्न करोड़ों गुना मिल रहा है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो दुनिया आपका ध्यान रखेगी। ध्यान से ही आनंद की उत्पत्ति होती है, वैभव की उत्पत्ति होती है, एवेंडेंस की उत्पत्ति होती है। अब हम ध्यान से धीरे धीरे बाहर आएगा। एक बार फिर से आसपास की आवाजों की साक्षी बनिए। महसूस करिए कि आपके शरीर में कहाँ और कौन सी संवेदनाएं हैं। कृपया कोई भी शीघ्रता ना करे। सहजता के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे, इस संकल्प के साथ कि हमारी सारी बीमारियां, सारे दुख, सारी समस्याओं का हल अगर ध्यान में है, तो हम हर रोज कम से कम आधे घंटे ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें। अगले 5 से 7 सेकंड तक। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है कि मैं हर किसी को ध्यान सिखाऊं और मानवता की यही सच्ची सेवा है, क्योंकि ध्यान में वह शक्ति है जिसके सहारे कि आप कुछ भी कर सकते हो। धन हासिल कर सकते हो, अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, रिश्तों को बेहतर कर सकते हो, यहाँ तक कि असंभव को संभव बना सकते हो और मुश्किल को आसान कर सकते हो। इसलिए आप भी ये ध्यान हर किसी को सिखाएं। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं और महसूस करिए कि आपका मन विचार शून्य होकर कैसा लग रहा है। आपको कितनी शांति का एहसास हो रहा है।